और आइए अब रुख करेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके नारायण त्रिपाठी ने अपनी विंध्य जनता पार्टी बना ली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नई पार्टी ने 25 प्रत्याशियों को भी उतार दिया है। पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 15 सीटों पर नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। मैहर सीट से खुद नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। नारायण त्रिपाठी ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि विंध्य के विकास के लिए पार्टी का निर्माण किया है। नारायण त्रिपाठी से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ है नारायण त्रिपाठी जी। आखिरकार उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, विंध्य जनता पार्टी। 25 नामों की उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बातें चल रही थी, जनता बीजेपी छोड़ेंगे, कांग्रेस में आएंगे, आखिरकार आपने अपनी नई पार्टी बना ली। बड़ी मुश्किल से नई पार्टी का गठन हुआ, बहुत मुश्किल से हमें सिंबल मिला और बहुत मुश्किल से अचानक 4 दिन पहले ऐसा लगा कि अब हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो तत्काल में हम लगे, प्रयास किए और लोगों को लाने का काम किए। और इस मुहिम में वो लोग शामिल हो रहे हैं जो एक तरह से अपनी शहादत देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बिंद बने और हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य हो। बिंद में भी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, बिंद में भी हेल्थ सिस्टम ठीक हो, बिंद का भी विकास हो सके। धार्मिक प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है, हमारे पास खनिज संपदा है, हमारे यहाँ बिजली है, हमारे यहाँ टूरिज्म प्लेस है। तो उन चीज़ों को डेवलप किया जाए, बिंद का कल्याण हो, विकास हो। जो छल कपट करके धोखा करके उसका विलय किया गया, उसको बनना चाहिए। तो हम अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो ये मंच अभी मिला है बिंदवासियों को, तो ये बात तय है। ये राजनीति करने के लिए नहीं, अन्य लोग राजनीति करना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, वोट लेके यहाँ बनाना चाहते हैं। कोई बिंद के बारे में देखना नहीं चाहता। तो अब ये बिंद के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई चालू है। आप पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, आपको लगता है आपकी पार्टी सशक्त होकर उभरेगी इस चुनाव में? इस चुनाव में परिणाम बहुत बेहतर देगी। दोनों को भोगना पड़ेगा। जो 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, 20 साल से चरित्र, चेहरा, छल कपट, धोखा, ये तमाम चीज़ें किए हैं, उन सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और हर हाल में हमारी नींव मजबूत होगी। इस नींव के दम पर हम अभी लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें निपटाने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे, बिंद को मजबूत करने का काम करेंगे। और साथ ही हमारे पास 5 साल का समय होगा। अगले दौरान हम ये दिखा देंगे कि बिंद के लोग कितने जागरूक हुए। और बिंद के लोग, जो हम रीवा शहडोल संभाग की बात करते हैं, पन्ना छतरपुर की बात करते हैं, इन जगहों पर इस 5 साल के अंदर किसी एक सीट पर कोई लड़ने लायक नहीं बचेगा। ये लड़ाई भी लड़ने की तैयारी है। सर, 2018 का आपको चुनाव का नतीजा याद होगा, बहुत कम मार्जिन थी कांग्रेस बीजेपी में। अभी भी जो प्री पोल के जो अलायंस और जो आ रहे हैं, उसमें कम मार्जिन दिख रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो आपको लग रहा है, आपने ये पार्टी बनाई, अभी 25 नाम, फिर आप 40 लगभग पूरे आप घोषणा करेंगे, तो आपको लग रहा है कि आप एक बार्गेनिंग पोजीशन पे रहेंगे? जो पार्टी सत्ता में रहेगी, कम मार्जिन रहेगा, कम सीट्स का डिफरेंस रहेगा। तो मुक्ता जी, मैं बार्गेनिंग करने के लिए नहीं आया। फिर मैं बता रहा हूं कि हमारा लक्ष्य जो है, जिस तरह देश को स्वतंत्र कराने के लिए तमाम लोगों ने शहादत दिया होगा, उस तरह से नारायण त्रिपाठी अपनी राजनीति की शहादत देने के लिए आया है कि हमारी बलिदान हो जाए हमारा। इसके बाद भी हमें बिंद का पुनर्निर्माण कराना है। इस बिंद के पुनर्निर्माण में किसका क्या होता है, वो हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। सर, एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, सब के मन में एक आता है। आप समाजवादी पार्टी में थे, फिर आप कांग्रेस आए, फिर बीजेपी आए, फिर अब आप अपनी पार्टी बनाए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनरिलायबल हो जाता है? मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति की शुरुआत किया। कोई दल मुझे नेता नहीं बनाया। मैहर के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैहर के लोग मुझसे उम्मीद करते थे मैं बहुत कुछ करूंगा। और ये बात भी सही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैहर में जहां जातिवाद का जहर बोया हो, उस जगह पर न मैंने जात की राजनीति किया, न पात की राजनीति किया। कौन मुझे वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, मैं ये कभी नहीं देखा। तो मैं यदि दल बदला हूँ तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं सबको चुनौती देता हूँ कि जाके सर्वे करें, पता करें कि नारायण त्रिपाठी के घर परिवार, लड़के बच्चे, अपने लिए या घर परिवार के लिए हमने क्या किया। हम जो भी किए मैहर के लिए किए, मैहर के हित के लिए किए। अब जो भी करेंगे बिंद के पुनर्निर्माण के लिए करेंगे, बिंद के लिए करेंगे।
हमारा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, न राजनीति हमारा कोई पेशा है, न इसके द्वारा हमने धंधा किया, न व्यापार किया। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैयर से कोई पार्टी नहीं जीतती है, आप खड़े हो जाते हैं और आप जीतते हैं। लोगों का आशीर्वाद है, माई की कृपा है, लोगों का आशीर्वाद, वही हमारी पूंजी है। उसी के दम पर मैं राजनीति करता हूँ। मेरा राजनीति यदि उद्देश्य होता कि विधायक बन जाऊँ, सांसद बन जाऊँ, तो मैं इतना बड़ा फैसला न लेता। मैं अपना बलिदान इसलिए दे रहा हूँ कि अब विधायक बनना मेरा कोई सपना नहीं गया। विधायक 4 बार लोगों ने मुझे बना दिया। विधायक बन के मैं बहुत कुछ किया, मैयर को बहुत कुछ देने का काम किया और अपना जो बलिदान दिया था विधायक पद की, उसके कारण किया। अब जो मेरा मामला है, अब सिर्फ इतना ही है कि मैहर के लिए और बिंद के लिए, बिंद के बच्चों के लिए, बिंद के युवाओं के लिए, बिंद के व्यापारी, हमारे बिंद का व्यापारी क्यों अडानी अंबानी नहीं बन सकता? हम उनको अडानी अंबानी बनाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। हम राम राज्य लाना चाहते हैं, जिस राम राज्य की परिकल्पना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। राम के नाम पर राजनीति होती है, पर राम के बारे में चित्रकूट वीरान पड़ा है, कौन देखा? तो इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस आपको अप्रोच कर रही है अभी भी? मुझे कोई अप्रोच करने से मतलब ये सवाल ही नहीं है। कोई क्यों अप्रोच करेगा? मैं क्यों किसी के पास जाऊंगा? मैं अपना बिंद जनता पार्टी का गठन किया, इससे लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं किसी को कोई अप्रोच कर, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। आपको अप्रोच कर, मैं इन जैसे नेताओं को चलाता हूँ, इन जैसे नेताओं को चलाने का काम करता हूँ। मुझे कोई नहीं चला सकता। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने नई पार्टी का गठन किया है और उनका मानना है इस पार्टी का उद्देश्य विंध्य का विकास है और आने वाले समय में ये पार्टी अपनी एक अहम भूमिका भी निभाएगी। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन रणवीर के साथ मुक्ता पाठक। और आइए अब इस खबर पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं और अपनी एक अलग पार्टी उन्होंने निर्माण की है, इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से देखा जाए उन्होंने विंध्य जनता पार्टी बनाई, यानी कि अब मुकाबला बीजेपी वर्सेस वीजेपी होगा, तो क्या लगता है विंध्य जनता पार्टी अपना वजूद बनाने में कामयाब हो पाएगी? बहुत अहम सवाल पूछा आपने संचिता, क्या वजूद बना पाएगी कि नहीं? देखिए, वजूद तो बन गया, पार्टी उन्होंने फॉर्म कर लिया। लगातार खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी छोड़ के क्या वापस बीजेपी जाएंगे या कांग्रेस जाएंगे, लेकिन अब पार्टी बना ली है, उम्मीदवार भी उन्होंने घोषित कर दिए हैं। देखिए, ये जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। 2018 विधानसभा की अगर हम बात करें तो विंध्य में लगभग 30 सीट्स हैं, उसमें से 24 सीट्स बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था विंध्य में, तो इस बार बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान होगा, क्योंकि ब्राह्मण वोट जो हैं वो बीजेपी के पास में थे और नारायण त्रिपाठी की जो पार्टी है विंध्य जनता पार्टी, ये बिल्कुल बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। तो अब देखना होगा कि कितना नुकसान पहुंचाएगी। सीधा सीधा फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को यहां से 6 सीट्स मिले थे, तो अब उसको बढ़त मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि बीजेपी को सीधा सीधा जो है नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर जब आपने उनसे प्रश्न किया नारायण त्रिपाठी से, वो साफ तौर पर इनकार कर रहे थे, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हालांकि जब वो बीजेपी से बागी हुए तो कई कयास लगाए जा रहे थे कि संभवतः कांग्रेस उन्हें अप्रोच करे या कांग्रेस के पास वो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। एक अपनी अलग नई पार्टी बनाई, 40 कैंडिडेट उतार रहे हैं। समर्थन की बात भी आएगी कि कहीं ना कहीं किसे वो उनका समर्थन जाता है, लेकिन ये तय माना जाए कि दोनों ही पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, समीकरण दोनों ही पार्टियों के बिगड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, समीकरण बिगड़ेंगे। जैसा कि बीजेपी को नुकसान ज्यादा होगा और चूंकि बीजेपी को नुकसान होगा तो फायदा कांग्रेस को हो जाएगा। और जहां तक बात है, देखिए बिल्कुल उनको कांग्रेस ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी थी कि वचन पत्र में कांग्रेस और कमलनाथ जो है वो डिक्लेयर करे कि विंध्य प्रदेश एक अलग स्टेट बनेगा, जिसके लिए कमलनाथ एग्री नहीं हुए, इसीलिए वो कांग्रेस नहीं ज्वाइन किए। नहीं तो कांग्रेस का जब वचन पत्र घोषित होने वाला था उससे एक दिन पहले वो ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन ये उनकी शर्त नहीं मानी गई तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और उनका नया पार्टी उन्होंने अब बना लिया है। और इससे समीकरण बिल्कुल बिगड़ेंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे, देखिए आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी का भी एक अच्छा वजूद कायम हो गया है मध्य प्रदेश में। हालांकि विंध्य की अगर हम बात करें तो विंध्य में
सीधा सीधा नुकसान जो है वो बीजेपी की सीट्स को होगा। अब 24 से कितने सीट्स अब मिलते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल मुक्ता जी, देखा जाए तो साफ तौर पर ब्राह्मण और आदिवासी वोटर्स वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन चूंकि अब नारायण त्रिपाठी अलग हो गए हैं और बीजेपी विंध्य जनता पार्टी उन्होंने बना ली है, देखने वाली बात होगी कि बीजेपी को नुकसान देने में वो कितना कामयाब हो पाते हैं और कितनी उनकी बीजेपी वजूद में, अस्तित्व में आ पाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।